हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। आई होप कि आपको कोडिंग डिकोडिंग की जो पहली क्लास थी वो पसंद आई होगी। तो आज हम उसी प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं, उसी का पार्ट 2 यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे प्रैक्टिस सेट का आज पहला क्वेश्चन है वो दिया है हमें, एक निश्चित कोड भाषा में मोहन को 39, 45, 24, 3 और 42 के रूप में कोड किया गया है। और जो कबीर है उसे 33, 3, 6, 27, 54 के रूप में कोड किया गया है। उसी भाषा में हमें क्या बताना है कि रघु को कैसे कोड किया जाएगा। पहले हमें देखना है कि इसमें कौन सा मेथड यूज हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा मोहन है, इसको हमें क्या करना है कि इसका जो रियल नंबर है वो लिखना है। देखिए एम कौन से नंबर पे होता है, एम होता है हमारे 13 पे, ओ होता है हमारे 15 पे, एच होता है 8 पे, ए होता है 1 पे और एन होता है हमारा 14 पे। तो यहाँ पे क्या दिया है 39, यानी कि इसे क्या कर रखा है इन्होंने इंटू 3 कर रखा है। अगर 13 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 39, और 15 इंटू 3 करेंगे तो 45। यानी कि इसमें क्या कर रखा है, कौन सा मेथड यूज हो रखा है, इंटू 3 कर रखा है। इस पूरे को क्या कर रखा है, जो इनके रियल नंबर है उनसे क्या कर रखा है, उनको इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है सबको। इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा। यही इसमें भी देखते हैं कि अगर इसी में कबीर, कबीर देखिए के कहाँ पे आएगा हमारा, कबीर के आता है हमारा 11 पे, ए आता है हमारा 1 पे और बी आता है 2 पे और आई आता है हमारा 9 पे और आर आता है हमारा 18 पे। अब देखिए अगर हम 11 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 33, और 1 को 3 से गुणा करते हैं तो आता है हमारा 3, 2 को 3 से गुणा करने पे 6 और 9 को 3 से गुणा करने पे 27 और 18 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54। यानी कि इसमें इंटू 3 का मेथड है हमारा। ठीक, अब देखिए इसी से हमने सॉल्व क्या करना है रघु को। अब देखिए आर किस नंबर पे आता है हमारा, आर आता है 18 पे, ए पे आता 1, जी आता है हमारा 7 पे और एच आता है हमारा 8 पे और यू आता है हमारा 21 पे। ठीक, अब देखिए इनको सबको हमने इंटू 3 करना है। अगर इसको 3 इंटू से 3 करेंगे तो कितना आएगा 54, 1 को करेंगे तो 3, कहीं पे दिख रहा है ये, और 7 को करेंगे तो 21। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हमें अपना आंसर मिल गया है 54, 3, 21, 24 और 63। देखो 8 से करेंगे तो 24 आएगा हमारा, 21 से करेंगे तो 63 आएगा हमारा। तो देखो ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर, यही हमारा भी आंसर आ रहा है। और ऑप्शन ए में क्या है ये, तो यानी कि रघु को हम इस कोड में कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से जो ऑप्शन ए में दिया है। तो राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि एक कोडिंग सिस्टम में लर्निंग को क्या लिखा है ऐसे किया है और मोबाइल को ये लिखा है, तो उसी कोडिंग में हमें क्या करना है, इमेजिन को कैसे कैसे कोडित करेंगे ये बताना है। तो देखिए जो एल है हमारा, एल कौन से नंबर पे आता है हमारा, एल तो आता है हमारा 12 पे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 8। यानी कि जो ऐसे जो बड़े वाले आपको दिखेंगे तो इसमें आप सबसे पहले ये वाला मेथड लगाना, जो एल है, एल मतलब 8 दिया है, यानी कि इन्हीं में से छांट कर हमें इसे लिखना है। जैसे आई है, देखिए आई किसी में दिया होगा मोबाइल का आई, आई यानी कि कौन सी बी, फोर्थ लाइन 1 2 3 4, यानी कि आई को क्या लिखा है इसने यहाँ पे 7। या तो इमेजिन को कैसे लिखेंगे हम, देखिए 7, आई के बाद क्या है एम, एम को देखिए एम कहाँ पे लिखा है, एम फर्स्ट में ही लिखा है 5, फिर लिखा है ए को क्या किया है इसमें, यहाँ पे देखिए लर्निंग में लिखा है ए 4, तो यहाँ से हमने 4 ले लिया। और फिर जी, अब जी यहाँ पर है और इसका कोड क्या दिया है यहाँ पे 9, तो 9 4 9। और फिर आई का देखिए, आई का कहाँ पे है, आई आई यहीं पर ही है, आई का क्या है 7। और एन का कोड क्या दे रखा है, एन है हमारा जी से पहले यानी कि 3, इसका कोड क्या दे रखा है 3। और ई, अब देखिए ई का कोड क्या दे रखा है यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन में है या नहीं ये चेक करना है हमें। 7 5 4 9 7 3 2 7 3 2,
मतलब कि जो ऑप्शन ए है हमारा, ये क्या है हमारा राइट आंसर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में BCADF को ये लिखा जाता है और उसी भाषा में पूछ रहा है कि FEDBH को कैसे कोडित किया जाएगा। अब देखिए बी कहाँ आता है हमारा, 2 पे आता है, तो 2 तो यहाँ पे नहीं लिखा है। अब देखिए पहले इसके रियल नंबर लिख लेते हैं हम। बी आता है हमारा 2 पे और सी आता है 3 पर और ए आता है हमारा 1 पर, डी आता है 4 पर और एफ आता है हमारा 6 पर। अब देखिए इसने क्या किया है, यहाँ पे जो 2 है, बी है, बी का यहाँ पे क्या किया है, क्यूब, यानी कि 2 की घात 3। तो कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होगा हमारा 8 और 3 का कितना होगा 27 और 1 का कितना होगा, 1 का 1 ही होगा। ठीक है, और 4 का कितना होता है हमारा 64 और 6 का कितना होता है हमारा 216। तो इस तरह से यानी कि इसने इसने क्यूब निकाला है, जो हमारे रियल नंबर है उसका क्यूब निकालना है। ठीक, तो देखिए अब इसका कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हम इसके रियल नंबर लिखेंगे। एफ आता है हमारा 6 पे, ई आता है हमारा 5 पे और डी आता है 4 पे और बी आएगा हमारा 2 पे और एच आता है हमारा, एच आएगा हमारा 8 पे। ठीक है, अब देखिए 6 का कितना होता है क्यूब, 6 का क्यूब होता है आपका 216 और 5 का होता है 125, 4 का होता है 64 और 2 का होता है हमारा 8 और 8 का कितना होता है हमारा, 8 का होता है 512। ठीक है, अब देखिए तो ऑप्शन किस कौन से ऑप्शन में दिया है, क्या इसमें दिया है, इसमें तो 21 51 है, ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। इसमें 14 है, ये एज गलत। अब देखिए 21 61 25 25 और इसके बाद क्या दिया है 64, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 74, तो ये भी गलत। अब देखिए 21 61 25 64 85 और 12, यानी कि जो ऑप्शन डी है हमारा, ये क्या है हमारा राइट आंसर। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में सी को 3 के रूप में और DAM को 6 के रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में HENC के लिए क्या कोड होगा, ये हमें बताना। अब सी का तो क्या होता है, सी तो नंबर 3 पे ही आता है। ठीक, अब ये देखिए DAM, डी कौन से पे आता है हमारा, डी आता है 4 पे और ए आता है 1 पे और एम आता है हमारा 13 पे और इसका कितना कर रखा है, इसने दिया है हमें 6। देखिए आप 13, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 में 1 जोड़ा 5 और 13 में फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18। अब देखो इसने क्या किया 18 और इसने 6 कैसे आया है, इसने इसको क्या किया है 3 से भाग किया है। 3 से 18 कितने बार कटेगा हमारा 6 बार, तो आंसर कितना है हमारा 6। कैसे, देखो इसमें कितने लेटर है हमारे 1 2 3, यानी डैम जो यहाँ पे DAM लिखा है इसमें कितने लेटर है 1 2 3, यानी कि जिस नंबर पे ये आ रहे हैं पहले हमें सबको क्या करना है जोड़ना है, उसके बाद जितने भी यहाँ पे लेटर दिए होंगे हमें उससे हमें क्या कर देना है, इसको भाग कर देना है। ठीक, अब देखिए अभी ऐसे ही हम निकालते हैं इसको। जो हमारा H है वो कितने पर आता है हमारा, H आएगा हमारा 8 पर, E आता है हमारा 5 पर, ठीक, N आता है हमारा 14 पर और C आता है हमारा 3 पर और E आता है हमारा 5 पर। ठीक, अब देखो इसमें क्या कहा था मैंने आपको, क्या कर रहे हैं वो जितने नंबर हैं यानी कि कितने हैं कि इनको पहले जोड़ेंगे हम। ये जोड़ा 8 5 14 3 और 5, ये कितने हो गए हमारे, ये हो गया हमारा 35। ठीक है, अब देखो इसमें ये लेटर कितने हैं, देखो H एक हो गया, E दूसरा, तीसरा N हो गया, चौथा C हो गया, पांचवा E हो गया, यानी कि इसे हमें किससे भाग देना है 5 से। तो 5 से कितने बार कटेगा 35, 7 बार। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 7 और 7 कहाँ पर है हमारा ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है 7। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में जो राहुल है उसको क्या लिखा है 180 और पूजा को लिखा है 171 कोडित किया गया है, तो उसी भाषा में राजीव को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या कर रखा है इसने, तो सबसे पहले इसके रियल नंबर लिख लेते हैं हम राहुल का। आर कितने पे आता है हमारा 18 पे, ए आएगा हमारे 1 पे
और H आएगा हमारा 8 पे, U आता है हमारा 21 पे और L आएगा हमारा 12 पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे जोड़ लेते हैं हम। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाता है हमारा 60। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना है 180 और हमारा इसे जोड़कर आ रहा है 60। तो इसे गुणा 3 करके देखते हैं, तो कितना आ गया हमारा 180। ठीक है, यानी कि पहले सबको जोड़ना है, फिर उसके बाद उसमें गुणा किसकी कर देनी है, 3 की। तो इसमें भी यही हो रहा है पूजा में। पहले ये देखते हैं हम। देखिए पी कितने नंबर पे आता है हमारा, पी आता है 16 पे और ओ आता है हमारा 15 पे, 15 और जे आता है हमारा 10 पर और ए आता है 1 पे। तो इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाता है हमारा 57 और इसको इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ रहा है 171। ठीक, या इसका भी क्या है 171, यानी कि ये मेथड बिल्कुल मैच हो रहा है इस पे, यानी कि ठीक है। तो अब देखिए राजीव को कैसे निकालेंगे हम, ऐसे ही पहले राजीव का देख लेते हैं हम। आर कितने पे आता है हमारा, आर आता है हमारा 18 पे, ए आ गया 1 पे, जे आ गया 10 पे और आई आ गया हमारा 9 पे और वी आएगा हमारा 22। ठीक है, अब इसे जोड़ के कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 60। ठीक, अब हम 60 ये कर देते हैं, तो इसको क्या करना है फिर हमें गुणा 3। तो कितना आ गया हमारा 180, यानी कि हम राजीव को कैसे कोडित करेंगे 180 से। 180 है हमारे ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है उसने, यदि एक कोडिंग सिस्टम में ORATORY को क्या लिखा है, ये लिखा है और इसको 119, तो हमें इसका बताना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, जो इसके रियल नंबर है वो लिख लेंगे। तो ओ कितने पे आता है हमारा 15 पे, आर आता है हमारा 18 पर, ए आता है हमारा 1 पर और जो टी है हमारा ये आ गया 20 पर। फिर ओ आ गया हमारा फिर से 15 पे, आर आ गया हमारा 18 पर और वाई आ गया हमारा 25 पर। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं हम। इसको जोड़ के कितना आ रहा है हमारा 15 18 1 20 15 18 25, यह आ गया हमारा 112। ठीक है, लेकिन इसे हमारा 112 आ रहा है और यहाँ पे क्या है 16, यानी कि कितने कम है 4। तो इसमें अगर हम +4 कर दे तो कितना आ जाएगा हमारा 116। ठीक, अब देखिए इसमें भी यही करते हैं हम। आर आता है हमारे 18 पे, ए आ गया हमारा 1 पे और वी आ गया 22 पे, ई आ गया 5 पर, एन आ गया 14 पे, ओ आ गया हमारा 15 पे, ओ 15 पे और यू आ जाएगा हमारा 21 पे और एस आता है हमारा 19 पे। ठीक, अब देखिए इसे हम जोड़ते हैं, तो इसे जोड़कर कितना आएगा हमारा, तो ये आ गया हमारा 115। ठीक है, और इसमें भी कितना जोड़ेंगे, अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 119। ठीक, अब देखिए हमें इसे भी हम ऐसे ही निकालते हैं, यानी कि क्या मेथड हो रहा है, जितने भी इसके रियल नंबर हैं उन्हें पहले हमने लिखना है, फिर उसे जोड़ना है और फिर उसमें कितना ऐड करना है, हमने +4 को हमने उसमें ऐड करना है। ठीक, अब देखिए अब इसका लिखेंगे हम। आई आता है हमारे 9 पे, फिर आर आएगा हमारा 18 पे, आई आ गया 9 पे, डी आ गया हमारा 4 पे, ओ आएगा 15 पे और एल आएगा हमारा 12 पे और उसके बाद आएगा हमारा फिर ओ 15 पे, जी आ गया हमारा 7 पे और वाई आ गया हमारा 25 पे। ठीक, तो इसे जोड़ के ये कितना आ जाएगा हमारा, इसे हम टोटल सारे इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 114। 114 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा हमारा 118। ठीक, तो 118 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन सी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है,
एक कोडिंग सिस्टम में क्या है, HOUSE को कैसे लिख रहे हैं 340 के रूप में, और FOETUS को लिख रहे हैं 516 के रूप में। तो ये पूछ रहा है CONSENT को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हाउस का हमारा रियल सम है उसे निकालेंगे हम। देखिए H कौन से उस पे आता है हमारा 8 पे, O आता है हमारा 15 पे, U आता है हमारा 21 पे, S आता है हमारा 19 पर, और जो हमारा E है वो आता है हमारा 5 पर। तो अगर हम इन्हें जोड़े तो इनको जोड़कर कितना आ रहा है हमारे पास, ये जोड़कर आ रहा है हमारे पास 68। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 340। अब देखिए इसे 340 करने के लिए बड़ा है तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक, तो कैसे करेंगे, किससे हो रहा है ये, अब 5 से करके देखते हैं। 5 से क्या हो रहा है 40 और 34, 340 आ गया। ठीक, अब देखिए अब इसका कैसे निकालेंगे, इसका भी हम रियल सम निकालते हैं पहले। F कौन से नंबर पे हमारे 6, फिर क्या है O कितने पे है 15 पे, E कितने पे है हमारा, E है हमारे 5 पर। ठीक, और उसके बाद क्या है T कौन से पे हमारा 20 पर, U कहाँ पे है 21 पर, S कहाँ पर है हमारा 19 पर। ठीक, तो इसे जोड़कर कितना आता है हमारा, आया हमारा, इसे जोड़कर आ रहा है हमारा 86। लेकिन अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर ये नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 छक्का 30 होता है, यानी कि लास्ट में कितना आ रहा है 0, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 516। तो इसे हम कितने से करेंगे, ये कितना आ रहा है 6 छक 36, 39 और ये 1, तो ये 516, यानी कि अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करें तो तब कितना आ रहा है हमारा 16। तो देखो इसने क्या कर रखा है, इसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं उससे मल्टीप्लाई किया। यानी कि देखो पहले हम इसका रियल सम निकाल रहे हैं, रियल सम हो गया इसका ये कौन से नंबर पे आ रहा है, और फिर इसके जो नंबर ऑफ लेटर हैं, देखो इसमें कितने लेटर हैं HOUSE, ये कुल मिलाकर कितने हैं 5। तो इसको क्या कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, और इसमें लेटर कितने हमारे 3 3 3 6, ये कितने हैं हमारे 6। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया इसने 6 से, तो कितना आ गया 516। यानी कि क्या हो रहा है इसमें, रियल सम से रियल सम इनटू नंबर ऑफ लेटर्स। पहले रियल सम निकालना है, ठीक है, और पहले उसे उसका योग कितना है वो देखना है, और जितने भी हमारे फिर लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, उनसे क्या कर देना है उसे मल्टीप्लाई। तो चलिए ऐसे ही करते हैं हम। अब देखिए सी कहाँ पे आता है हमारा 3 पर, ओ आता है हमारे 15 पर, एन आता है हमारा 14 पे, और एस आता है हमारा 19 पर, ई आएगा हमारा 5 पर, एन आएगा 14 पर, और टी आ गया हमारा 20 पर। यानी कि ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 90। ठीक है, अब इसे इंटू कितने से करना है, नंबर ऑफ लेटर्स। इसमें कितने लेटर्स हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसे मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 7 से। तो आंसर कितना आ गया हमारा 630। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया है हमें 630, तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है हमारा राइट आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक कूट भाषा में जो है टुगेदर को कितना लिखा है 119, और मास्टर को लिखा है 87, और रिवर्स को क्या लिखेंगे ये पूछ रहा है। ठीक, तो देखो अब ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो हम थोड़ा शॉर्ट वाला लेंगे। अब हम इसको ले लेते हैं मास्टर को। ठीक, अब देखो इसका पहले रियल सम देखेंगे हम। रियल सम कितना होता है, एम कितने पे है 13 पर, ए कितने पे है हमारा 1 पर, एस कितने पे है हमारा 19 पर, टी है हमारा 20 पर, ई है हमारा 5 पर, और आर है हमारा 18। ठीक, लेकिन कितना हो रहा है, ये तो 76 हो रहा है, यहाँ पर है 87, यानी कि बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम ले सकते हैं एक बार इसका अपोजिट करके देख सकते हैं हम। तो 13, यानी कि m का अपोजिट क्या होता है n, तो यहाँ पे क्या आएगा 14। a का अपोजिट तो z हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 26, और 19 का अपोजिट क्या हो गया हमारा 8। ठीक, और 20 का t मतलब इसका अपोजिट क्या हो गया हमारा 7, और 5 का हो गया हमारा 22, और 18 का क्या हो गया हमारा 9।
तो ये जोड़कर कितना आ रहा है हमारा 86, ठीक है 86 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है हमारा 87। तो अगर इसमें हम +1 ऐड कर देते हैं, ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 87, ठीक। अब देखो ऐसे ही इसको भी हम करेंगे, देखो अब इसमें 87 आ गया है इसमें। अब देखो इसके पहले रियल सम लिखते हैं हम, R 18 पे, E 5 पर, V 22 पर, E 5 पर, R 18 पर, S 19 पर और E हो गया हमारा 5 पर, ठीक है। अब इसका भी अपोजिट करेंगे, क्योंकि सब में अगर एक चीज में हमने कोई जिस मेथड से मतलब यूज किया है उसी मेथड से हमें दूसरा भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आंसर हमारा राइट होगा, ठीक। ये देखो अब 18 का अपोजिट क्या हो गया हमारा 9, 5 का हो गया हमारा 22 और 22 का हो गया 5, ठीक। और फिर 5 का क्या हो गया हमारा 22, 18 का हो गया 9, 19 का हो गया 8, 5 का हो गया हमारा 22। ये कितना आ रहा है हमारा 97। लेकिन अभी आपको याद होगा कि हमने उसमें क्या किया था, +1 क्या किया था, ऐड, यानी कि ये कितना आएगा हमारा 98। तो 98 कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यदि कोडिंग सिस्टम में म्यूजिकल को कितना लिखा है इसने 9 और राइजिंग को कितना लिखा है 110, तो उसी कोडिंग सिस्टम में फोर्थ को कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले इसका रियल सम निकाल लेते हैं, ठीक। अब देखो ये कितने पे आता है 13, यू हो गया हमारा 21 पे, एस हो गया हमारा 19 पे, आई हो गया हमारा 9 पे, सी हो गया हमारा 3 पे, ए हो गया हमारा 1 पे और एल हो गया हमारा 12 पे। तो इसे जोड़कर ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 78, ठीक। अब देखो अब क्या, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है 109, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुंचने तक का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, क्या इसका अपोजिट देखते हैं। तो 13 का अपोजिट कितना हो गया 14, 21 का कितना हो गया हमारा 6, 1 का कितना हो गया हमारा, सॉरी 19 का क्या हो गया हमारा 18, 19 का हो गया हमारा 8 और 9 का हो गया 18, 3 का हो गया 24, 1 का हो गया हमारा 26 और 12 का क्या हो गया हमारा 15, ठीक। तो देखो इसे जोड़ के ये कितना आ गया हमारा, ये आ रहा है हमारा 111, ठीक 111। अब देखो कि 111 से 109 में पहुंचना पॉसिबल है, हाँ बहुत पास है। अगर हम इसमें क्या कर देंगे -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 109 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसमें यही मेथड यूज हो रही है नहीं हो रही है, ये जांचने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका भी क्या निकालेंगे, पहले रियल सम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या मेथड है कि -2 करना है, पहले अपोजिट करना है हमें और फिर अपोजिट को सारा ऐड कर लेना है, सब जोड़ के फिर क्या कर देना है, उसमें से -2 कर देना है, ठीक। अब देखो ये मेथड इस पे काम कर रही है नहीं, इसके लिए क्या निकालेंगे, पहले इसका रियल सम इसका निकालते हैं। अब देखिए इसका क्या है, इसका हो गया अपोजिट निकाल लेते हैं सीधे हम, इसका 9, 26 हो गया और 18, 8 और फिर से 18, 13 और क्या हो गया हमारा 20, ठीक है। अगर हम इसे ऐड करें तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है यहाँ पे 112, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या इसमें पहुंचना क्या पॉसिबल है, हाँ ये भी पास का ही है। अगर हम इसमें -2, हमने उसमें क्या मेथड लगाया था -2, हमने इसमें -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 110, ठीक है ना। यानी कि इसमें यही मेथड यूज हो रही है, तो इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो सीधे हम अपोजिट ही निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया इसका f का 21, इसका हो गया 12 और इसका हो गया 6 और इसका हो गया 9, 7 और 19, ठीक है। अब देखो इसका कितना आ रहा है, इसको टोटल करके कितना आ रहा है, ऐड करके, इसे ऐड करके आ रहा है हमारा 74 और 74 में से हमने क्या करना है -2, यहाँ पे भी -2 कर रखा है हमने, इससे पहले इसमें भी कितना किया था हमने -2 किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम -2 करेंगे, तो -2 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 72,
ठीक, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी की दूसरी टाइप के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।